आज की कहानी तिल का ताड़। प्रज्ञा जी अपना काम निपटाकर अभी हाल में आकर बैठी ही थी कि इतने में बाहर कार आकर रुकी। उनके बेटे बहू निधि और अजीत कार से उतरे और घर में आ गए। निधि और अजीत अभी घर में घुसे ही थे कि प्रज्ञा जी ने कहा, आ गए तुम लोग, कैसे हैं समधी समधन जी? सब राजी खुशी तो हैं वहाँ पर? हाँ मम्मी, सब ठीक है, अजीत ने कहा और वहीं सोफे पर पसर गया। तभी निधि ने अपने पर्स में से 3000 रुपये निकाल कर प्रज्ञा जी को देते हुए कहा, मम्मी जी, ये पैसे मम्मी ने दिए हैं आपको देने के लिए। प्रज्ञा जी ने पैसे को हैरानी से देखा और पूछा, ये किस लिए हैं? अभी तो तुम्हारे मायके में कोई भी प्रोग्राम नहीं था, तुम तो सिर्फ मिलने के लिए ही गए थे। जी मम्मी जी, मम्मी ने कहा है कि रुसाली दीदी के देवर की शादी में जो आपने उनकी तरफ से शगुन डाला था, ये उसके पैसे हैं। निधि ने जवाब दिया। अरे तो मना कर देती उन्हें, पैसे लेकर क्यों आई हो? अच्छा लगता है क्या उनसे इन सब के पैसे मांगना? और वैसे भी उन्होंने अपनी तरफ से उसकी देवरानी के लिए शगुन भेजे ही थे। वो तो मुझे कमी लगी कि उनकी तरफ से रुसाली और उसके पति के लिए भी शगुन होना चाहिए, तो मैंने अपनी तरफ से उनके नाम से रख दिए। उसके लिए उनसे पैसे मांगने की क्या जरूरत थी? प्रज्ञा जी नाराज होते हुए बोली। अब निधि क्या जवाब देती? वो चुपचाप अजीत की तरफ देखती रह गई। मम्मी जी, मैंने मम्मी से पैसे नहीं मांगे थे, उन्होंने खुद दिए हैं, इसलिए आप इन्हें रख लीजिए। आखिर निधि ने पैसे प्रज्ञा जी के हाथ में रखे और अपने कमरे में चली गई। तब अजीत अपनी माँ के पास आकर बैठा तो प्रज्ञा जी ने वापस वही बात दोहराई। अजीत, कम से कम तुम तो अपने सास ससुर को मना कर सकते थे, पैसे क्यों लेकर आए हो? बेटा, इज्जत बनाने से बनती है, थोड़े बहुत पैसे के लिए अपनी इज्जत के कचरे क्यों कर रहे हो? पता है ना तुम्हें, ससुराल में छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बन जाता है। काफ़ी देर से प्रज्ञा जी की बातें सुन रहा अजीत आखिर बोल ही पड़ा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ मम्मी, कि थोड़े से पैसे के लिए आप इज्जत के कचरे क्यों कर रहे हो? क्या मतलब है तेरा? मैंने क्या किया है? प्रज्ञा जी हैरान होते हुए बोली। अजीत की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी, मैंने तो नहीं बताया था कि उन्होंने रुसाली के देवर की शादी में जो शगुन दिया था वो आपको कम लगा था और आपने निधि के मम्मी पापा की तरफ से उसके और जीजा जी के कपड़े शगुन के पैसे रखे थे और इन सब में लगभग 3000 रुपये का खर्चा हो गया था। अब आप ही बताओ कि उन लोगों को ये बात पता कैसे चली? अजीत ने दोबारा प्रज्ञा जी से ही सवाल कर दिया। जरूर निधि ने बताया होगा। अरे बेटी है उनकी, उनसे भला क्या बात छुपाएगी? ससुराल की हर बात तो वो बोलेगी बोलेगी। प्रज्ञा जी हाथों को नचाते हुए बोली, मम्मी, निधि ने भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसकी मम्मी ने तो एक बार भी निधि का नाम ही नहीं लिया। निधि तो खुद हैरान हो गई थी कि उसकी मम्मी को पता कैसे चला। अजीत ने जवाब दिया, तो फिर किसने बताया? प्रज्ञा जी अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोली। उन्हें सोचता देखकर अजीत ने मुस्कुराते हुए पूछा, इन दिनों आपकी उनसे बात हुई थी फोन पर? हाँ, अभी 3 दिन पहले समधन जी का फोन आया था हाल चाल पूछने के लिए, तभी मेरी उनसे बात हुई थी। तब शायद
बोलते बोलते प्रज्ञा जी चुप हो गईं। आपने ही बताया है मम्मी। अरे पर मैं उनसे पैसे मांगने के लिए थोड़ी ना बोली थी, वो तो बातों बातों में मुंह से निकल गया। माँ, बातों बातों में ही बात बिगड़ती है। आपने बोल दिया कि आपको उनके भेजे हुए सगुन में कमी लग रही थी, इसलिए आपने अपनी तरफ से सामान लाकर उन लोगों को भेज दिया। अब सगुन आपने अपनी तरफ से भेजा, जो भेजा ये भी बोल दिया कि इसमें कितने पैसे लगे। अजीत ने कहा, तो मुझे क्या पता था कि तेरी सास इतनी सी बात का बतंगड़ बना देगी। मैंने तो बोला भी नहीं कि पैसे दे दो, मैं तो भोले मन की थी, इसलिए मैंने सब कुछ बोला। अब सामने वाला ही उसे गलत तरीके से ले तो क्या कर सकते हैं। प्रज्ञा जी ने तुनकते हुए कहा, माँ भला ये क्या बात हुई? आपको निधि के मायके से आई हुई किसी चीज में कमी लगती है तो आप अपनी तरफ से जोड़ देती हो, पर फिर बातों बातों में खुद निधि की मम्मी को बता भी देती हो। अब आप ही बताओ कि उन्हें तो यही लगता होगा ना कि उनकी तरफ से कमी रह गई थी, और शायद आप ये सब पैसे के लिए बोल रही हो। अजीत समझाते हुए बोला, अरे तो उनकी सोच ऐसी है, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे समधी समधन का नाम नीचे ना हो, इसलिए अपनी तरफ से चीज़ें जोड़ देती हूँ। पर मुझे क्या पता वो छोटी सी बात को इतना बढ़ाकर देंगी। प्रज्ञा जी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। अजीत ने मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देखा। उसे ऐसे मुस्कुराता देख करके शक पका गई। क्या मतलब है ऐसी मुस्कुराहट का? तुझे भी तेरी माँ में ही कमी नजर आती है? नहीं मम्मी, मुझे आप में कमी नजर नहीं आती। जैसे आप उनकी बात को पकड़कर रबड़ की तरह खींच रही हो ना, शायद उनको भी यही लगता होगा और बीच में फंस जाते हैं हम दोनों। निधि अपनी माँ के खिलाफ नहीं बोल पाती और मैं आपके खिलाफ नहीं बोल पाता। हाँ रहने दो, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। ये पकड़, तेरे पैसे वापस ले जाकर तू ही दे देना उनको। इतना कहकर प्रज्ञा जी भी नाराज होकर अपने कमरे में चली गईं। अजीत जब अपने कमरे में आया तो निधि चुपचाप पलंग पर बैठी हुई थी। शायद माँ बेटे की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। अजीत ने वो पैसे निधि को देते हुए कहा, ये मम्मी जी को लौटा देना, मम्मी नहीं रख रही हैं। सुना ना तुमने कि मुझे भी कितना सुना दिया, आप ही लौटा देना, मम्मी तो नहीं लेंगी मुझसे। तुम्हारे सामने ही तो मैंने कितना मना किया था, तुमने भी तो मना किया था, पर वो मानी ही नहीं। अरे यार क्या मुसीबत है ये। मम्मी का इंटेंशन गलत नहीं था, बस वो तो गलत मेरी मम्मी भी नहीं थी, पर उनकी बेटी को ससुराल में सुनना ना पड़े इसलिए। बात तो कुछ भी नहीं थी यार, इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। अजीत और निधि बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रह गए। इस बात का कोई हल नहीं निकला, बस छोटी सी बात थी, गलतफहमी के चलते बात का बतंगड़ हो गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।